जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसमें हम जानने वाले हैं आपकी एससीएम और ईडब्ल्यूओ। इसमें हम ये भी जानेंगे टीपीओ और क्या ड्राइवर, किसकी ड्राइवर के बारे में। और यहाँ पर जो इसकी वेटिंग लिस्ट थी वो आपकी आउट हो चुकी है। 1000 कैंडिडेट्स का यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया गया है, यानी उनका सिलेक्शन हुआ है। और इसका कंपटीशन कितना है, इसका फाइनल कट ऑफ क्या है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। अगर उससे पहले आपने हमारा जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास में हर अपडेट पहले पहुंचे। तो चलिए हम बात करते हैं आपके दिल्ली पुलिस वोटिंग लिस्ट का मुख्य यहाँ पर जो विवरण है वो जानेंगे। वितरण जो इसका ऐतिहासिक कदम क्या है, तो दिल्ली पुलिस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर वोटिंग लिस्ट का यहाँ पर जारी की, यानी इतिहास में पहली बार जो दिल्ली पुलिस की वो क्या है वोटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है। तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स का चयन किया गया है, यानी सिलेक्शन किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। तो उनमें से कुल के 1000 से अधिक उम्मीदवारों को ही नौकरी मिली है यहाँ पर। फिर देखते हैं भर्ती का साल कितना था आपका। यह भर्ती आपकी 2022 की भर्ती के वे उम्मीदवार हैं जो बहुत कम अंकों यानी 0.3 से लेकर 1.5 नंबर से रह गए थे। यानी जो कौन से उम्मीदवार हैं 2022 की जो भर्ती हुई थी, वे कैंडिडेट्स हैं जो कि 0.3 से या 1.5 से रह गए थे। वो उनमें से 1000 से अधिक उम्मीदवार को ही सिलेक्ट किया गया है, उनका ही सिलेक्शन हुआ है। तो भविष्य की उम्मीद यानी 2025 में आने वाली दिल्ली पुलिस की भर्ती में भी अब वोटिंग लिस्ट आने की पूरी संभावना है। जो भी आपकी ये आपका 2022 की जो वोटिंग लिस्ट थी वो आई थी। अगर भविष्य में आपका जो आने वाला टाइम है यानी 2022 का हुआ तो यहाँ पर कितना लगा लो आप 3 साल का, तो यहाँ पर आपका 2028 तक यहाँ पर क्या वोटिंग लिस्ट आने की यहाँ पर आपकी संभावना जताई जा रही है। तो किस पद पर कितनी भर्तियां हुई और जो आपकी वेटिंग लिस्ट थी उसका क्या रहा। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूट सबसे अधिक 400 से ज्यादा पद भरे गए। सबसे पहले क्या हुआ था, जो 400 से ज्यादा पद भरे गए थे, इनमें मेल और फीमेल यानी महिला पुरुष दोनों थी। तो ड्राइवर का अगर देखा जाए यहाँ पर तो लगभग 90 से 100 उम्मीदवारों का यहाँ पर चयन हुआ है। और AWO और TPO का लगभग देखा जाए तो 80 उम्मीदवारों को सफलता यहाँ पर मिली है। 80 उम्मीदवारों को यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो SCM का देखेंगे तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यहाँ पर सबसे कम 55 उम्मीदवारों का यहाँ पर चयन हुआ है SCM वालों का। भाई आपकी नई वैकेंसी पर प्रभाव और अब क्या अपडेट रहेगा वो देख लेते हैं। तो पदों की संख्या वेटिंग लिस्ट आने से नई वैकेंसी की सीटों में कोई कटौती नहीं होगी। तो वैकेंसी में बढ़ोतरी रिक्रूटमेंट सेल में पदों को और बढ़ाने यानी इंक्रीमेंट पर चर्चा चल रही है। जो आपकी वैकेंसी है उसके जो सीट्स हैं यानी जो पोस्ट है उसे बढ़ाने की चर्चा चल रही है, कोई कम करने की चर्चा नहीं, जिसकी जानकारी जल्द ही आपको दी जाएगी। तो ट्रेनिंग का आपका क्या समय है, तो वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग प्रक्रिया जल्द लगभग क्या आपकी अप्रैल तक शुरू हो सकती। कब तक, आपके अप्रैल तक। तो नया बैच क्या कर मतलब, तो इन उम्मीदवारों की ट्रेनिंग नए आने वाले बैच से अलग से करवाई जाएगी। नए बैच में जो उम्मीदवारों का भी चयन हुआ है उनका। बाउंड्री लाइन यानी कम नंबर वाले छात्रों के लिए गाइडलाइंस क्या है, जिन छात्रों के नंबर कट ऑफ के आसपास हैं उन्हें ऑन
ना रहकर एक संतुलित शेड्यूल अपनाना चाहिए। जैसे शारीरिक तैयारी, दिन में एक समय ग्राउंड जाएं और बिना किसी तनाव के सामान्य उनको रनिंग को जारी रखें। फिर आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट, रोजाना 1 से 2 घंटे के उनको टाइपिंग या डिक्टेशन का अभ्यास करें और नियंत्रण पाए करें। हर दिन कम से कम 3 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई जारी रखें। यह आपको अन्य परीक्षाओं जैसे CGL या स्टेट एग्जाम के लिए तैयार रखेगा। मानसिक तनाव यानी बाउंड्री लाइन पर होने के कारण ज्यादा चिंतित ना हो और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। यानी हर किसी कैंडिडेट को जो भी तैयारी कर रहा है, वो किसी भी फील्ड में हो, उसे खुद पर विश्वास हो तब तो वो तैयारी करे। अगर खुद पे ही तुमको विश्वास नहीं है और लोगों की बातों में आकर आप तैयारी कर रहे हो, आपका दिल मन कुछ भी नहीं चाह रहा है, आप मजबूरी में तैयारी कर रहे हो, तो वो काम छोड़ दीजिए। जिसमें आपका दिल चाहे, जो आपको अच्छा लगे, जिसे आप तन मन से करना चाहते हो, जो आपकी इच्छा हो, आप वो कार्य करें। ठीक, तो किसी चिंतित में आप तैयारी नहीं करें। तो सिर्फ एक भर्ती पर निर्भर ना रहें। जरूरी नहीं है आपकी एक ही वैकेंसी है, हर फील्ड में बहुत सारी वैकेंसी आपकी निकलती हैं। तो अपनी तैयारी को CGL अन्य परीक्षाओं के लिए भी खुला रखें। टाइपिंग का महत्व क्या है? SCM जैसे पदों में टाइपिंग यानी टायर 2 की तरह काम करती है, जो बड़े बड़े महारथियों को बेहतर कर सकती है और कम नंबर वालों को अंदर। दस्तावेज आपके कह रहेंगे तो वेटिंग लिस्ट में चयनित उम्मीदवार अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ किंगसेव कैप यानी NPL में रिपोर्ट करें, तब उनका शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो आने वाला टाइम है उसमें क्या आपकी वेटिंग लिस्ट आने की अब पूरी संभावना हो गई है कि जब आपका 2000 आपका 22 का वेटिंग जो लिस्ट है, जो क्या वेटिंग लिस्ट है, वो आ गई है। जो बच्चे क्या 0.3 से और क्या 1.5 से रह गए थे उनका, तो इनमें कम से कम 1000 से अधिक छात्रों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।